सर हाँ बोलो। सर सर अल्फा वो की क्या वैल्यू? 40 इनफाइनाइट डिल्यूशन है, वो समझ नहीं आया बस। जब मैंने ऋषि बोला है सेंटीमोलर NH4OH हैज मोलर कंसिस्टेंसी ऑफ 10 टू हैज 40, तो सेंटीमोलर का मतलब क्या है? एनी कंसंट्रेशन में 40 है 0.01 ना? मोल। यस सर। हाँ, तो आंसर बोलना किसी को। सर आंसर आ रहा है 1 into 10⁻⁻⁴। यस सर 10 की पावर -4। -4। चलो, के की वैल्यू 10⁻⁴ है, किसी और को आंसर बोलना है। यस सर यही है। चलो ये देखेंगे। यही है सर। हाँ, तो पहले हम निकालेंगे पहले निकालेंगे मोलर कनेक्टिविटी ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। वो होगी, पहले दो को ऐड करना था, कितना था पहले दो? 300 200 थे ना, यस सर -100, -100। तो ये आ गया 400। 400 आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये एक पार्ट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद 1.1 to 10⁻²⁻² आ रही है ये किसने बोला है? मुकुल। वो अल्फा 5% से कम नहीं है। हाँ, 1.1 into 10⁻²। देखते हैं अभी। मोलर कनेक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। ये आ गया 40/400, यानी आ गया 0.1। अल्फा आ गया 0.1 यानी 10%, which is greater than 5%. Therefore, Ka will be for such salt C alpha square by 1 minus alpha. ये आएगा C की वैल्यू लेंगे 0.01। सेंटीमोलर बोला था तो 0.01। मोलर और मोलर को सेम मानते हैं यहाँ पे। और अल्फा आ गया 1.1 into 10⁻³ 2। ये आ गया डिवाइडेड बाय 1 minus 0.1। तो ये आंसर आएगा। बाकी सब में गलत बोला है, मुकुल का सही था एक। ये आ गया 10⁻⁴/0.9। इस चीज का ध्यान रखना है, तुम उल्टे सीधे आंसर मत बोला करो, देख के बोला करो आंसर की क्या आंसर आएगा। लेकिन मुकुल तेरा आंसर 10⁻² में था। मैंने ऊपर ले गया था ना डिवाइड करके, ऊपर लेके गया तो 10⁻³ 0.11। जब ये पॉइंट कटेगा तो 10⁻³ हो जाएगा ऊपर। तो ये आंसर तो 10⁻⁴ में आएगा शायद, देख एक बार। तो 1/9 into 1.1 into 10⁻³ 10⁻⁵। तो मैं 1.1 into 10⁻⁻। हाँ 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 4 में आएगा। मुकुल तूने कैलकुलेशन लास्ट में गलत कर दी है फिर। हाँ 10⁻⁴ में सर, मैंने वो मल्टीप्लाई कर दिया था। ये समझ आ गया सबको कि नहीं? यस न्यूमेरिकल सबको समझ आ गया? नेक्स्ट नोट करेंगे फिर। सर मेरा यही आंसर आया था नहीं, तूने आंसर गलत बोला था। तुम सबसे सर। पहले 1 बोला into था 10⁻⁴ बोला था, 0.1 नहीं बोला उसके बाद बस। वो गलत हो गया ना। वो 10⁻⁴ तो बिना नेगलेक्ट करके आ रहा है ना, नीचे नेगलेक्ट करेंगे जब। नेक्स्ट नोट करेंगे। बहुत सोच समझ के आंसर लिया मेरा करो, ऐसे मत बोला करो। 10⁻⁴ ही आया था। 10⁻⁴ गलत आंसर है, वो है अप्रोक्सीमेट आंसर। कंडक्टिविटी ऑफ, नोट करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड वाटर आर एल्यूमिनियम सल्फेट सैचुरेटेड है और वाटर है, इन दोनों की कंडक्टिविटी दे रखी है। सपोज 6.4 into 10⁻⁻⁶, और इसकी दे रखी है 4.4 into 10⁻⁻⁶। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स वैल्यू है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। इफ आयनिक कनेक्टिविटीज ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन, ionic connectivities of aluminum ions and sulfate ions are 50 and 100 ohm inverse centimeter square mole inverse respectively. So find KSP of aluminum sulfate of salt. हाँ, ट्राई कर सकते हो उसको। सर एक बार बताना, गिवन मोलर कंडक्टिविटी। हाँ, ये मोलर कनेक्टिविटी यूनिट देख लेंगे ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बोला है, तो इसलिए मोलर कनेक्टिविटी। ओके ट्राई करेंगे।
सर 108 into 1.6 into 10⁻⁵ का होल 5 108 तो नहीं है होल 5 में चलो मुकुल के अलावा कोई किसी और को आंसर बोलना है? 3.37 into 10 raised to power minus 25. 3.37 into 10 minus 25। चलो सम्यक ने बोल दिया, मुकुल ने बोल दिया आंसर। और कोई? देखेंगे। देखो एल्यूमिनियम सल्फेट दे रखा है सर 3125 into 10 raised to minus 30 10 माइनस 30 30। चलो 10 माइनस 30 में आया, 10 माइनस 13 में आया, 10 माइनस 25 का इसका है। क्या नाम है? मुकुल सम्यक। तो नोट करेंगे, पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट की। वो आएगी 2 into 50 प्लस 3 into 100। तो ये आ गया यहाँ से। मैंने और थोड़ा सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन को, ये आ जाएगा 400 ओम इनवर्स सर सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आ गया। अब सर दिस इज नॉट, बोल ऋषि। सर यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड क्यों नहीं किया? ये मोलर कनेक्टिविटी है ना, इजी पार्ट है बिल्कुल। एल्यूमिनियम का आयन का डबल और सल्फेट आयन का ट्रिपल, बस। नाउ मोलर कनेक्टिविटी इज इक्वल टू 400। मेरे को इक्विवेलेंट निकालनी होती तो 22 करते ना। अच्छा, के समझ गया। के हमें सैचुरेटेड का दे रखा है, यानी पानी का सॉल्ट के साथ, और अकेले पानी का दे रखा है, तो पानी वाले को माइनस कर देंगे तो सॉल्ट का आ जाएगा, यानी ये आ गया 2 into 10 - 6 into 1000 बाय सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी कितनी आ जाएगी? सॉल्युबिलिटी कितनी आ So रही है यहाँ 5 से? into 10 raised to power minus 6. 5 into 10 - 6. 6। ये आ गया। अब KSP A2B3 टाइप की सॉल्ट का क्या होता है? 108 S की पावर 5। याद है इसको कि नहीं? 108 यस सर 108 S की पावर 5। Yes, sir. तो S कितना है? 5 into 10 - 6, यानी 5 into 10 - 6 की पावर 5। ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा। किसी ने किया था ये? Yes, sir. ये याद. Yes, sir. Yes, नहीं, sir. नंदनी का सही है। चलो काफी बच्चों को सही है फिर ये। सर और अब एक बार आगे बता कैसे दो करना सर है? केएसपी वाला पार्ट। केस वाला पार्ट तो कराया हुआ ना, सॉल्यूशन चैप्टर देख एक बार ऋषि। सॉल्यूशन चैप्टर में ओके सर। 3-4 क्वेश्चन क्लियर है इसके, नहीं आ रहा है किसी को? सर यस सर ऋषि सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने
3-4 क्वेश्चन लिए थे इसके, एक बार देख ले जल्दी से। मान ले A2B3 ओके टाइप की सर। सॉल्ट है जो ये है, ये टूटेगा 2A3 प्लस 3B2 माइनस। अगर इसकी सॉल्विटी S है तो इसकी होगी 2S, इसकी होगी 3S। KSP जो होगा वो होगा A3 प्लस का स्क्वायर B3 माइनस का क्यूब, B2 माइनस होगी, यस B2 सर, माइनस याद आ का गया क्यूब। सर। हाँ, ये मैंने कराया हुआ, उसको देखना यस जरूर, वो सर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं अच्छे वाले क्वेश्चन दूंगा तो उसमें कॉमन आयन इफेक्ट भी लगेगा, इसलिए इसको जरूर पढ़ लेना। 2S का होल स्क्वायर और 3S का होल क्यूब, 108s²5। चलो नेक्स्ट है, बेसिक न्यूमेरिकल मैंने करा दिया सारे, अच्छे न्यूमेरिकल हम लेंगे। अब उससे पहले सबने 11th क्लास वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया सबने कि नहीं? वो हो गए सारे सर। 11th क्लास वाला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, वो पढ़ लिया सबने कि नहीं? नहीं पढ़ा है? पढ़ लिया सर। पढ़ लिया ना? तो मैं जल्दी से बता रहा हूँ इसको एक बार। ये सब ने 11th क्लास में भी किया हुआ है, वीडियोस में भी कर लिया है, बस मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ उसको। डेनियल सेल ले रहे हैं। डेनियल सेल मतलब जिंक की रॉड है और इधर कॉपर की रॉड। जिंक की रॉड को हमने डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट के अंदर। जो रॉड होगी उसी के आयंस होने चाहिए ताकि वो आयंस रिलीज करे तो मिक्सअप ना हो या आगे रिएक्शन ना हो। कॉपर की रॉड को डिप किया 1 मोलर कॉपर सल्फेट में, ये कॉपर की रॉड है। इसकी मैंने बहुत बेसिक से बताया हुआ वीडियोस में बहुत ढंग से, इसको बिल्कुल शुरू से देखना है, वो वीडियोस के थ्रू देखना। 1 मोलर जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में, दोनों रॉड को कनेक्ट कर दिया है वायर दिस कनेक्टिंग वायर थ्रू ए वोल्टमीटर, और दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ यू शेप ट्यूब ताकि आयंस आसानी से फ्लो कर सके, कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, है ना? इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे KCl और KNO3 और K2SO4। खासियत इसकी ये होनी चाहिए कि दोनों आयंस जो फ्लो करें, दोनों आयंस यानी K प्लस और Cl नेगेटिव जो फ्लो करें, दोनों की स्पीड लगभग सेम होनी चाहिए, नहीं तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल LJP डेवलप होगा। और यहाँ पे कॉटन वूल लगा रखा है, यहाँ पे कॉटन वूल लगा रखा है, कॉटन वूल लगा रखा है ताकि जिंक सल्फेट अंदर ना चला जाए। तो अब यहाँ पे जिंक की रॉड की टेंडेंसी होती है अपने आप ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो जिंक एनोड पे जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग से भी समझाया हुआ है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिंक 2 प्लस आयन सॉल्यूशन में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आते जाएंगे, तो इसलिए इस पे आ गया नेगेटिव, तो इसलिए एनोड होता है नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, ट्रेवल करेंगे, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके अपोजिट। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ऐसे और करंट फ्लो करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, करंट फ्लो करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। एनोड पे जिंक लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जिंक 2 प्लस +2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, और कैथोड पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ मानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है तभी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर 2 प्लस आयंस भी होंगे, कॉपर 2 प्लस आयंस इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और कॉपर बन जाएगा, और कॉपर जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाए। कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो धीरे धीरे ब्लू कलर से फेड होता जाएगा, तो ऐसे होगा। और करंट और इंटरनल सर्किट कंप्लीट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ पे जब जिंक 2 प्लस आयंस बहुत सारे हो जाएंगे, जब यहाँ पे जिंक 2 प्लस आयंस बहुत सारे हो जाएंगे, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हिंडर करेंगे, जाने नहीं देंगे। नेगेटिव है ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको अपनी तरफ खींचेंगे, इसीलिए सॉल्ट ब्रिज से आयंस आएंगे Cl माइनस, और Cl माइनस आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, Cl माइनस आके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी जिंक 2 प्लस +2 Cl माइनस क्या बन जाएगा? ZnCl2। और ZnCl2 मतलब ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, आयंस की फॉर्म में ही रहेगा, इसको सिर्फ न्यूट्रलाइज करेगा। इसीलिए हम KCl को इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करेंगे अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट है AgNO3। क्यों? क्योंकि AgNO3 इमीडिएटली KCl से लेकर के प्रेसिपिटेट बना देगा AgCl का वाइट पीपीटी। तो ये याद ना क्वेश्चन पूछा जाता है, KCl इज नॉट यूज एज सॉल्ट ब्रिज इफ AgNO3 इज इलेक्ट्रोलाइट, मतलब Ag प्लस आयंस दिख गए इसको KCl को, या Hg2 2 प्लस आयंस दिख गए, या Pb2 प्लस आयंस दिख गए,
तो KCl को इलेक्ट्रोलाइट मत यूज कर, नहीं तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। समझ गए कि नहीं? यस सर। ये सब ने पढ़ा हुआ ना, ये जान दो कि मैंने फास्ट और बताया एक बार ये बता दो कि इनर्ट क्यों कहते हैं इसको? किसको इनर्ट क्यों रहती है? सर KCl KNO3 इन सबको। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगे तो आप रिएक्शन हो जाएगी ना, रिएक्ट करता जाएगा फिर तो। जैसे ये अलग अलग आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है अभी, Zn2+ और Cl-, अलग अलग आयंस की फॉर्म में है कि नहीं? हाँ सर। इधर क्या हो गया, रिएक्शन हो गई। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अब ये तुम सबने पढ़ा हुआ है। देखो बस फायदा वीडियोस भेजने का यही होता है कि थ्योरी तुम लोग पढ़ के रखते हो पहले से, कोई एक आध डाउट निकलता है डाउट पूछ सकते हो, न्यूमेरिकल्स में मैक्सिमम करा सकता हूँ, सिलेबस जल्दी खत्म होगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा तुम्हें, बाद में पता लगेगा इसका। थर्ड चैप्टर पे हम आ चुके हैं, उसका भी हाफ मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज कवर्ड, न्यूमेरिकल पार्ट जो है, बट मेन नर्स की क्वेश्चन है वो जो रह रही है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने रिएक्शन तुम्हें बता दी, पूरी रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिव्स जिंक 2+ प्लस कॉपर, ये भी 1 मोलर और ये भी 1 मोलर, दोनों 1 मोलर। सेल का रिप्रेजेंटेशन जिंक से जिंक 2+ 1 मोलर, सॉल्ट ब्रेक कॉपर 2+ से कॉपर 1 मोलर। ये होगा हमारा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। दिस इज हाउ सेल इज रिप्रेजेंटेड। ये होगा हमारा आवाज कट रही है लेफ्ट आपकी। हैंड साइड। आवाज कट रही है? नो सर, सही आ रही है। सर नहीं ठीक। सर क्लियर। सही आ रही है। चलो, ये LHS है और ये RHS है, एक LHS एक RHS। अब E0 सेल क्या होगा, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, या बुक्स में लिखा हुआ है E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट। E0 ऑफ कैथोड E0 ऑफ एनोड मैंने लिखा है, दोनों का कौन सा पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं एक ही तरह से करा रहा हूँ तुम्हें, तुम चाहो तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए और ये वाला भी रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तुम चाहो तो एनोड का जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तुम एनोड का ऑक्सीडेशन मान लो, तो E0 ऑफ कैथोड प्लस आ जाएगा E0 ऑफ एनोड, लेकिन E0 ऑफ एनोड का क्या होगा, OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का RP होगा। एक ही फॉर्म में करना। समझ आ गया फॉर्मूला कि नहीं? ये सबने पढ़ा हुआ फॉर्मूला, ये कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें ZnSO4 की जगह और कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट लेते तो फिर उसमें उसके साथ रिएक्ट कर जाता Zn2+ Zn। हाँ हाँ, देखो ना, देखो नंदिनी, एक बार देखो, जिंक होता और यहाँ पे मान लो AgNO3 होता, तो ये तो एक सेल यहीं बन गया ना, ये तो आपस में रिएक्शन हो जाती, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही में हो जाता। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बेस में बताया हुआ है लेक्चर्स में। और सर ये अगर जिंक KCl की जगह NaCl लेते तो? तब भी चल जाएगा, हम चाहिए बिल्कुल। ठीक है सर। दोनों आयंस की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, बस ये था। ठीक है तो सर। ये सर ये अगर अगर करता क्या है, इस अगर ये सेमी सेमी सॉलिड सॉलिड बनाते फेज हैं ना। हाँ सेमी सॉलिड बनाएगा, जेलेटिन और सेमी सॉलिड ना। इसमें सॉल्ट ब्रिज का हाँ फंक्शन हाँ ढंग से कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आता है। मेंटेन सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन एंड अलाउज मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू द अदर विदाउट मिक्सिंग देम। फिर इसका मैंने क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन 3 मार्क्स में, कि अगर हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी, अगर यहाँ पे हमने एक्सटर्नल वोल्टेज दे दिया, ई एक्सटर्नल दे दिया, तो उससे क्या होगा, अगर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन ईएमएफ है तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ई एक्सटर्नल इक्वल टू ईएमएफ है, नो करंट विल फ्लो। ई एक्सटर्नल लेस देन ईएमएफ है तो करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ये कर लेना, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, ई एक्सटर्नल का इफेक्ट क्या होगा। एक बार लेस देन लोगे कोई इफेक्ट नहीं, इक्वल टू लोगे नो करंट विल फ्लो, ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल है तो करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ये सारी बातें मैंने बहुत जल्दी बोल दी है, इसको बहुत ढंग से कर लेना, बिल्कुल मत छोड़ना। नेक्स्ट मैंने इसके अंदर तुम्हें बताया होगा एसएचजी सबने पढ़ लिया ना? हाँ सर। यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? एसएचजी पढ़ लिया ना सबने? यस सर। एक बार जल्दी से देख लेंगे एसएचजी को भी। ये प्लेटिनम फॉइल है नीचे, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, इसी के सरफेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा।
इसी के सरफेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, इट इज यूज्ड फॉर, क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, प्लेटिनम फॉइल इज यूज्ड फॉर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने H2 गैस बबल की है, H2 गैस बबल की है 1 बार प्रेशर पे और 290 केल्विन। H2 गैस बबल की है 1 बार प्रेशर पे 290 केल्विन पे। ये काम करेगी एनोड का। अगर दूसरे की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है तो इसका फंक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन जो लिया है वो लिया HCl की 1 मोलर HCl। ये काम करेगा कैथोड का। अगर दूसरे की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है तो H+ आयंस फ्रॉम HCl विल गेन इलेक्ट्रॉन और H2 गैस बना देंगे। अब समझ आया कि नहीं? है और इसका जो पोटेंशियल है वो एज्यूम टू बी 0 है, E0 ऑफ H+ से H2। ये एज्यूम्ड है, ध्यान रखना जिसका किसी एक को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानना था, SHE और NHE, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, it is taken as the reference electrode and its potential is assumed to be 0, is assumed to be 0, ध्यान रखना जिसका। it can act both as anode as well as cathode। अगर ये काम कर रहा है एनोड का, अगर ये काम कर रहा है एनोड का तो H2 गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये आएगा। और अगर ये काम कर रहा है कैथोड का तो H+ आयंस फ्रॉम HCl विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो ये आएगा। तो ये डिपेंड करेगा दूसरे वाले इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो उसी के अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। और इसका पोटेंशियल जो है इट इज अज्यूम टू बी 0, पोटेंशियल इज अज्यूम टू बी 0। और एप्लीकेशन इसकी टू कैलकुलेट द EMF ऑफ अदर सेल, टू कैलकुलेट द E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर सेल। हाँ मुकुल। सर ये एनोड और कैथोड हम क्या क्या लेंगे वो वाला मुझे समझ नहीं आया था लेक्चर में, कैसे लिया आपने बोला? अगर ये SHE हाँ। अगर एक दूसरे इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कौन से इलेक्ट्रोड ये काम की? करेगा तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड दूसरा कौन सा अटैच्ड है इसके साथ, जो इसके साथ अटैच्ड होगा सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। अच्छा अटैच्ड है। हाँ हाँ हाँ। अगर उसकी टेंडेंसी, जैसे मान ले मैंने यहाँ पे ध्यान दे, जैसे मैंने यहाँ पे मान ले जिंक का पोटेंशियल निकाला। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड। तो मैं मैग्नीशियम ही ले लेता हूँ यहाँ पे। मान ले ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट होगा, यहाँ 1 मोलर क्या होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसमें क्या है, SHE की टेंडेंसी क्या है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये गेन करेगा ना। अब पहले दोनों को कनेक्ट कर देते हैं हम, ये कनेक्ट कर दिया दोनों को और सॉल्ट भी ले रही है यहाँ पे, कोई भी KCl ले लेते हैं फ्लूइड। अब इसमें मैग्नीशियम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मैग्नीशियम की रॉड जो है हाँ एनोड का काम करेगी और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मैग्नीशियम 2+ +2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आगे समझ के नहीं है? यस सर। मैग्नीशियम 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे, कैथोड पे क्या आएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं H+ आयन जो HCl के अंदर है वो इन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे। 2H+ +2 इलेक्ट्रॉन के H2 दोनों को ऐड कर देंगे हम। ये आ गया। अब उसके बाद मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+, 1 मोलर सॉल्ट ब्रिज H+ आयन से H2, ये भी 1 मोलर और H2 के साथ PT है, ये लिखते हैं हमेशा प्लेटिनम की फॉइल। अब और ये 1 बार होता है, 1 बार प्रेशर। अब ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ से जब करंट फ्लो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पे कोई रीडिंग आएगी। मान लो वो रीडिंग आई 2.37, मेरे को याद है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज तुम लोग एक्स लिखना। 2.37 वोल्ट की रीडिंग आ गई, मान लो है ना, 2.37 वोल्ट की रीडिंग आ गई तो E0 सेल आ गया 2.37। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो E0 सेल आ गया 2.37। अब E0 सेल ये आ गया तो E0 सेल इज इक्वल टू क्या आ गया, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये आया 2.37। 2.37 इज इक्वल टू कैथोड पे क्या था, H2 गैस, वो है 0 आंसर है ना, कैथोड का तो 0 है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, माइनस E0 ऑफ एनोड, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल यानी E0 ऑफ Mg2+ से Mg,
तो यहाँ से ई नॉट ऑफ एम जी टू प्लस एम जी की वैल्यू कितनी आ गई, मेजर हो गया कि नहीं ये, -2.37 वोल्ट, याद है किसी को कि नहीं, हाँ हो सर गया याद मेजर किया। कि नहीं? चेक करो ये मेजर हो गया कि नहीं। यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। नो सर। चलो ये इस तरह से हम एसएचजी के थ्रू किसी का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, और जितने भी हमने पोटेंशियल निकाले हुए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, ऑल आर ऑल आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू एसएचजी। तो आजकल हम एसएचजी का प्रैक्टिकली यूज क्या करते हैं, कैलोमेल इलेक्ट्रोड, पढ़ा हुआ ना ये, यस सर। Hg से Hg2Cl2 KCl, ये मेटल, ये एक टाइप का इलेक्ट्रोड है, ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, ये पढ़ा हुआ कि नहीं, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। मेटल मेटल इनसॉल्युबल हाँ सॉल्ट, सर पढ़ा। सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल निकालना सीखा हुआ क्या? पोटेंशियल निकालना किसी ने सीखा है इसका? जैसे ये Ag से AgCl हाँ सर KCl, बताया था। लंबा मेथड है बहुत, सीखा किसी ने क्या ये? क्या कोई भी बच्चा ऐसा है नहीं जिसने सर। नाइट्रिक क्वेश्चन नहीं सीखा अभी? मतलब कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने नाइट्रिक क्वेश्चन पढ़ लियो, नाइट्रिक क्वेश्चन? सर मैंने पढ़ ली थी। अच्छा, मुकुल ने पढ़ लिया, और किसी ने? मुकुल, नाइट्रिक क्वेश्चन का फॉर्मूला पता है? सर E naught cell is equal to in E cell equal to E naught E cell equal to E naught cell minus 0.0592 by n into q. 592 by n into natural log log q. q। लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, log of q. लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये पढ़ लिया? Yes sir. यस सर। Yes sir. चलो ये पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है, उसके न्यूमेरिकल्स तो अभी नहीं हो पाएंगे क्योंकि सब बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो सब बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं हो पाएंगे अभी। एक बार नाइट्रिक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि क्या चीज है, फॉर्मूला एटलीस्ट आ जाना चाहिए सबको। तो कैलोमेल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं आजकल हम किसी जगह, एसएच की जगह, एसएच की जगह कैलोमेल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो मैंने अभी लिखा था मर्कुरस क्लोराइड का। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस हमने पढ़ लिया है, बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस सर। सबने पढ़ लिया ना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर Yes. केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें वो रिएक्शन अपने आप ही होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिएक्शन अपने आप ही होती है, डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम करंट देते हैं तो रिएक्शन होती है, तो वो डेल्टा जी उसका क्या पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव, बैटरीज देखते हैं हम, एनोड पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक में जैसे जिंक से ZnSO4 था, कॉपर से कॉपर सल्फेट था, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक ही होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट एक ही होता है। बस एक कंसंट्रेशन सेल पढ़ा है क्या किसी ने अभी, कंसंट्रेशन सेल? नहीं।
नहीं सर इलेक्ट्रोड 11 कंसंट्रेशन, तो नहीं था। अच्छा अभी नहीं पढ़ा। नहीं इलेक्ट्रोड अभी नहीं कंसंट्रेशन, अच्छा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, दो तरीके के कंसंट्रेशन सेल होंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही टाइप के रखेंगे। जिंक से जिंक 2+ इधर है, ये यहाँ पे कंसंट्रेशन C1, और जिंक 2+ से जिंक यहाँ कंसंट्रेशन C2। ये इस तरह से होता है। कंसंट्रेशन डिफरेंट तो ही नर सिक्वेशन अप्लाई होती है ना। कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट है तो नर सिक्वेशन अप्लाई होगी। कंसंट्रेशन डिफरेंट तो नर सिक्वेशन अप्लाई होगी। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? सर फिर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टाइप्स नहीं होते, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक? मान सकते हो एक, हाँ एक एक मतलब कि केस में मान सकते हो विधि, नहीं तो दोनों अलग अलग। ओके सर, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकली गैल्वेनिक है, वो टाइप नहीं है हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक उसका। जैसे जैसे तुम ये कह दो ना, अगर जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो ग्रेटर देन ईएमएफ हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा आंसर कि नहीं? हाँ फिर तो सर। करंट ड्राइव कर, तो वो इलेक्ट्रोलिटिक बन जाएगा। समझ गए कि नहीं? यस सर। अच्छा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस पढ़ लिया? यस सर। हाँ सर Yes, पढ़ sir. लिया। पढ़ लिया ना। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स ओपन सर्किट में अगर है तो वो ईएमएफ है, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर एनी अदर कंडीशन वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज नॉट द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। तो ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमेट्रिक मेथड है, फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने। और पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। और एक स्टेडी करंट, एक स्लो करंट फ्लो करेगी ईएमएफ के थ्रू, ईएमएफ की वजह से। ईएमएफ इज रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टेडी करंट इन द सर्किट, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से स्टेडी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो ये डिफरेंसेस हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं तो इनको पढ़ना है। मैंने जो जल्दी जल्दी बोल दिया ना, मैंने वीडियोस में बहुत ढंग से पढ़ाया होगा, देखा है तुमने कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर देखो। हाँ, उसमें ढंग से कर लेना जरूर, उसको मत मिस करना। तो अभी तुमने इसके आगे पढ़ा नहीं हुआ है, नेक्स्ट टाइम तक जरूर पढ़ के रखना। हो सकता है कि मैं नाइट में या कल कुछ और वीडियोस भेज दूं, यहाँ तक खत्म कर लेना। सैटरडे का तो तुम्हारी क्लास होनी है। अभी तुम कुछ न्यूमेरिकल सीखोगे, है ना? अभी कुछ न्यूमेरिकल सीखोगे, न्यूमेरिकल लिखेंगे। सर इस जैसे टोटल कितने लेक्चर हैं इसके? टोटल अभी मैंने कितने भेज दिया टोटल? So 11 तक सर 11 तक 11 भेज दिया आपने। 11 और 4 एडवांस वाले भेजे। इलेवन 12 भेजे अभी? 11 भेजे सर, 12 नहीं। सर 11 भेजे तो अभी और 4 हाँ, तो एडवांस के थे। 4 एडवांस लेंगे तो अभी मोर देन 25 होंगे लगभग। न्यूमेरिकल्स भी है ना उसमें, थ्योरी वगैरह तो कवर हुआ है, न्यूमेरिकल्स भी है। अच्छा ओके नोट करना सर। है आगे न्यूमेरिकल। हाँ सर आप क्वेश्चन है, अभी मत भेजना। क्या हो गया नंदिनी? सर पहले इतने कर लें ढंग से। चलो इसको तो करो। सैटरडे तक तो मैं नहीं, मैं भेजूंगा, लेकिन सैटरडे तक के लिए ना, जिसने कर लिया वो कर ले। बाकी सैटरडे तक तो वही काम होना है, मैथ्स कुछ वाला है। यस सर भेज देना आप। हाँ सैटरडे को हो सकता है क्लास लंबी हो। सैटरडे को मेरे को टाइम मिला ना, मैं तो 4-5 आवर्स की क्लास दूंगा, मेरे पास मेनली डिस्कस होंगे उसके अंदर। और टेस्ट जरूर होगा, जितना अभी तक मैंने करवा दिया, इसलिए दिन रात एक करके पढ़ लेना पूरा जरूर। टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, है ना? अब क्वेश्चन है, कैन वी कब स्टोर होगा सर? 1 मोलर, अभी सैटरडे को। सैटरडे को? ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, कैन वी स्टोर 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इन वेसल मेड अप ऑफ कॉपर और निकल? तीनों वैल्यूज दे रखी हैं। निकल की 0.25, तीनों वैल्यू दे रखी है। कॉपर की -0.34। जो वैल्यूज मैं बोलता हूँ ना, ट्राई करो उनको याद भी कर लो वैल्यूज। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर के वेसल में रखेंगे कि निकल के वेसल में? ये पहला क्वेश्चन है, 11th क्लास में हमने किया है। निकालेंगे
हाँ कर लिया तुमने? देखो सर, Yes, sir. यस सर। देखो तो कॉपर के वेसल में हाँ बिल्कुल सही है। सर सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर अगर की हम वेसल में। तब ये क्वेश्चन आते ही, पहले ये क्वेश्चन कभी भी आता है, सर कॉपर की आते वेसल ही में। दिमाग में रखना है कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना पहले। निकल 2 प्लस से कॉपर निकल, ये भी रहो ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसा, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू करना। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अब H2SO4 प्लस कॉपर की बात कर रहा हूं मैं, तो रिएक्शन हुई तो मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस H2। इसको लिखा मैंने आयंस की फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में लिखा तो 2H प्लस सल्फेट आयन बनेगा। ये लिखते रहना जल्दी जल्दी, 2H प्लस प्लस सल्फेट आयन बनेगा। तो कॉपर सल्फेट हटाया मैंने, तो कॉपर 2 प्लस प्लस सल्फेट आयन बनेगा। सल्फेट सल्फेट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो रिएक्शन ये हो गई। और अब इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कॉपर से कॉपर 2 प्लस सॉल्ट ब्रिज H प्लस से H2। ये पूरा तरीका है करने का, नहीं तो हम देखते हुए जान सकते हैं रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ये पूरा तरीका बता रहा हूँ मैं। अब ई नोट सेल होगा, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट कैथोड पे तो 0 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है, माइनस ई नोट एनोड पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका, प्लस 0.34। तो नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगा। रिएक्शन नहीं होगी, हाँ, इसलिए स्टोर कर सकते हैं। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर के वेसल में स्टोर कर सकते हैं, और निकल के वेसल में रखोगे तो रिएक्शन ये बनेगी, प्लस H2। तो इसमें ई नोट सेल क्या आ जाएगा? इसमें ई नोट सेल निकालोगे, पॉजिटिव आ जाएगा इसमें। Positive. हाँ, इसमें आ जाएगा 0.25 वोल्ट पॉजिटिव। तो रिएक्शन हो रही है, सो वी कांट स्टोर। रिएक्शन हो रही है, सो वी कांट स्टोर। कोई डाउट? नो सर। नहीं सर। सर हमने इसमें कॉपर को कैथोड